आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शम। अब वक्त है कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। यूपीएमएलसी चुनाव में 4 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है, जहां गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर वोटों की गिनती पूरी होने के बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। पहली बार इस सीट पर 50+1 के वोटों से मैंने रिकॉर्ड जीत दर्ज कराया है। ये जीत ऐतिहासिक है। मुझे अपने दोस्तों और सहयोगियों पर गर्व है। ये जीत हमारे दोस्तों, हमारे सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जनादेश से 2023 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस जनादेश का सीधा और साफ संदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के संकल्पों को पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ मुझे पूरा करने का उत्तरदायित्व जनादेश ने दिया है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, अपने सहयोगियों को, अपने पार्टी जनों को बधाई और साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ा परिश्रम करके इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाया है। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार से भारतीय सीमाओं पर देश की सेना का जवान मातृभूमि की हिफाजत करता है, उसी संकल्प शक्ति के साथ, उसी भावना के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के हितों की हिफाजत करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में रेहड़ी दुकानदारों पर कहर बंद कर अतिक्रमण अभियान चला, जहां पक्के अतिक्रमण को छोड़कर गरीबों को बुलडोजर का सामना करना पड़ा। वहीं बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने पर भारी विरोध भी जताया गया है। अमित शाह ने कहा है कि देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी सहकारिता से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। इसी कारण से पीएससीएस के कॉमन सर्विस सेंटर बनने से इसकी 300 से अधिक सुविधाओं को देश के कोने कोने व छोटे से छोटे गांव तक सरलता से पहुंचाया जा सकेगा। आज सहकारिता विभाग और अश्विनी जी का विभाग, आईटी विभाग दोनों मिलकर एक हस्ताक्षर करने जाए हैं एमओयू पर। इससे बीमा, कानूनी साक्षरता, ई कॉमर्स, निवेशक के नाते जागरूकता, चुनावी सेवाएं, कृषि का आदान प्रदान, कौशल की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बस और हवाई अड्डे के टिकट का बुकिंग का काम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अनेक विध लगभग 300 के आसपास सेवाएं पैक्स के माध्यम से ग्रामीण जनों को उपलब्ध होंगी। क्योंकि कृषि के साथ जुड़े हुए सभी किसानों को हर रोज पैक्स में जाने की आदत है, वो अखबार भी वहीं पढ़ते हैं, तो उनको इस सेवा के लिए बहुत सरलता से सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ रोजगारी का भी बड़े मात्रा में सृजन होगा। और सीएससी का जो कंसेप्ट है वो मैं मानता हूं कि देश से छोटे की छोटी इकाई तक बहुत सरलता के साथ पहुंच जाएगा। हरिद्वार में मौसम ने फिर से करवट ली है, जहां हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा। वहीं कोहरा होने के चलते तापमान में काफी गिरावट देखी गई। बता दें कि अचानक ठंड होने से लोग परेशान नजर आए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि विजय प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई, जहां सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा है कि सपा की विकास विरोध राजनीति की हार हुई है, जहां सपा की गुंडागर्दी की हार हो गई है। उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, जिसमें हमारे शिक्षक और स्नातक जिनके आशीर्वाद और समर्थन से
भारतीय जनता पार्टी के स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। और जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र में तो हम लगातार जीत के साथ वापसी कर ही रहे हैं। जो शिक्षक क्षेत्र की एक सीट हमारी जिसका परिणाम आ चुका है, मैं उसी पर बोल रहा हूं। श्री बाबूलाल तिवारी जी भी अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उच्च सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकृत ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है।